हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं। हमें निर्धारित करना है इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बतानी है। पहले त्रिभुज की भुजा है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। हम पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण यदि त्रिभुज है तो वहां हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कि समकोण त्रिभुज में ही लगती है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में पहले हमें बताना है कि नीचे दिए गए त्रिभुज की भुजाओं में से हमें बताना है पहले समकोण त्रिभुज कौन सा है और यदि है तो उसके कर्ण की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हम पहला त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। माना क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी भुजा कर्ण की लंबाई के बराबर होती है समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा का मान है 25 सेंटीमीटर। तो माना कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बराबर करेंगे। अर्थात यदि कर्ण का वर्ग का योग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर आ जाता है तो वह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करते हैं। क्या प्राप्त होगा हमें? कर्ण का वर्ग अर्थात 25 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आधार और लंब कुछ भी हो सकता है। माना 7 आधार है और 24 लंब है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 का वर्ग बराबर 625, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग होगा 576। आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 49 और 576 को जोड़ने पर आता है 625। अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो ये जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की होंगी। तो ये भुजाएं 7, 24 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की होंगी। और हमें पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मान कर्ण होता है। यहाँ सबसे बड़ा मान 25 सेंटीमीटर है, अतः यही हमारा कर्ण होगा। तो कर्ण का मान आया हमारा 25 सेंटीमीटर। चलिए हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। प्रश्न को हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। देखते हैं, यहाँ सबसे बड़ी भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है। माना कर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमने माना है। यदि हमारा पाइथागोरस प्रमेय के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो यह भी त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी। चलिए हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग अर्थात 8 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64, 9 प्लस 36, 64 बराबर 36 को 9 जोड़ने पर आएगा 45। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 64 और 45 एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, तो बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। अतः भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर
समकोण त्रिभुज की नहीं होंगी। तो हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? पहली जो भुजाएं हमें दी गई हैं, ये वाला, ये हमारे समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तथा ये वाली हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। आशा करता हूँ मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।